हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। ओके, आज हम इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस, एंड यहाँ पर आप इजीली परचेज कर सकते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट कोड हैं वो आप यहाँ पे लिखकर गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। Okay, so let's start with our first question. Discuss the history of tourism anthropology. Tourism anthropology is a branch of anthropology that studies the relationship between tourists, local communities, culture, and tourism activities. It helps us understand how tourism affects people's life, tradition, custom, economy, and environment. Today, tourism anthropology is an important field of study because tourism has become one of the fastest growing industries in the world. टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो टूरिस्ट, लोकल कम्युनिटीज़, कल्चर, टूरिज्म एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी समझने की कोशिश करता है कि जब टूरिस्ट किसी जगह पे विजिट करते हैं तो उस जगह की कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेन टूरिस्ट राजस्थान विजिट करते हैं तो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, उनका बिजनेस बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी जो लोकल कल्चर होता है उसमें भी चेंजेस आने लगता है ना। तो इन सब चेंजेस का जो स्टडी है वो कौन करता है? टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। Meaning of tourism anthropology. Tourism anthropology is study of tourism from a culture and social perspective. It focuses on the interaction between tourists and host communities. Anthropologists study how tourism changes local culture, tradition, lifestyle, identity, and social relationship. Now, टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का जो मेन फोकस होता है वो टूरिस्ट एंड लोकल पीपल के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है। करेक्ट, टूरिज्म का कल्चर पर इफेक्ट क्या आ रहा है, टूरिज्म का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, टूरिज्म का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, यही सारी चीज़ों को स्टडी कौन करता है? टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, यानी ये सब टूरिज्म को नहीं बल्कि टूरिज्म के जो सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स है उसका भी स्टडी करता है। Okay, let's move on further. History of tourism anthropology. Early stage before 1950. Before 1950s, anthropologists paid very little attention to tourism. They mainly study isolated tribes, villages, traditional societies. Tourism was not considered an important topic because international travel was limited and only wealthy people could afford it. During this period, researchers focused on preserving culture rather than studying the effects of visitor. See, early stage ये टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का सबसे पहला फेज था। ठीक है, 1950 से पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट टूरिज्म पे इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो मेनली क्या स्टडी करते थे? ट्राइब्स हो गया, विलेज हो गया, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हो गया। ठीक है, तो उस समय पे ना टूरिज्म बहुत ही लिमिटेड था, सिर्फ रिच लोग ही इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाते थे, इसीलिए टूरिज्म को कभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना ही नहीं जाता था। ठीक है, तो जो रिसर्चर्स का मेन फोकस होता था वो यही होता था कि कल्चर को प्रिजर्व करना है एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को समझना है, और टूरिस्ट लोगों पे उनका इतना ध्यान कभी रहा ही नहीं क्योंकि टूरिस्ट के इम्पैक्ट पर कोई खास स्टडी नहीं होती थी। ठीक है, growth of tourism 1950 to 1960s. After Second World War, tourism increased rapidly due to better transportation, economic growth, improved living standards. More people started traveling for leisure and holidays. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बहुत चेंजेस आए। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस भी थे, जैसे कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो चुका था, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही थी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के अच्छे हो रहे थे, एयर ट्रैवल का डेवलपमेंट हो चुका था, तो मिडिल क्लास लोग भी ट्रैवल करने लगे थे एंड टूरिज्म रैपिडली बढ़ रहा था। ओके,
Anthropologists noticed that tourism was bringing major social and cultural changes in local communities. They began studying how tourists influence local tradition, custom, festival and lifestyle. Researchers ने देखा कि tourism की वजह से local tradition बदल रही है, festival में changes आ रहे हैं, lifestyle भी change हो रही है, सोसाइटी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो कस्टम है, फेस्टिवल्स है, लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है. इसी पीरियड में टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी को एक अलग फील्ड के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई थी. ठीक है, दिस पीरियड मार्क द बिगनिंग ऑफ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी एज अ सेपरेट फील्ड. इसी पीरियड में टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी को एक अलग फील्ड के रूप में पहचान मिलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अब जो स्टडी का टॉपिक है वो और ज़्यादा वाइड हो गया है, बढ़ चुका है, क्योंकि अब इसमें क्या इंक्लूड होने वाला है, टूरिज्म. ठीक है, पहले क्या होता था, सिर्फ ट्राइब्स, विलेज, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, इन्हीं की स्टडीज़ की जाती थी. लेकिन अब टूरिज्म से हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, अब इसकी भी स्टडी होना शुरू हो गई थी. डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी 1970s. The 1970s are considered the most important period in the history of tourism anthropology. During this time, many anthropologists conducted detailed studies on tourism. 1970 में टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ था. ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने टूरिज्म पर डिटेल स्टडीज करना भी शुरू कर दी थी. लेट्स सी, वन ऑफ द मोस्ट influential scholars Wellen L. Smith, who edited the famous book Host and the Guest: The Anthropology of Tourism in 1977. This book explained the relationship between tourists and local people. It became one of the foundation book of tourism anthropology. ये जो स्मिथ सर थे, इन्होंने 1977 में एक बुक लिखी थी. ठीक है, एक बुक को एडिट किया था, दैट इज होस्ट एंड द गेस्ट: द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म. इस बुक ने एक्सप्लेन किया कि टूरिस्ट एंड लोकल पीपल, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, इस बुक को टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडेशन बुक में से एक माना जाता है. ठीक है, सो इस पीरियड में रिसर्चर्स आल्सो स्टडीड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म ऑन कल्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. रिसर्चर्स ने दोनों पॉइंट्स, जो भी दोनों इम्पैक्ट है टूरिज्म के, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, किस पे, कल्चर पे, इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, दोनों ही टाइप के जो इम्पैक्ट है उसे स्टडी किया था. रिसर्चर्स ने क्या स्टडी किया था कि टूरिज्म से कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी की थी. ओके, एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च 1980s to 1990s. During 1980s and 1990s, tourism anthropology expanded across the world. Anthropologists began studying different forms of tourism such as culture tourism, heritage tourism, religious tourism, ecotourism, and adventure tourism. Researchers also focused on issues like cultural identity, globalization, environmental protection, and local participation and sustainable tourism. Tourism was no longer seen as an economic activity, but also a cultural process. 1980 and 1990 के टिकट में टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी और भी ज़्यादा एक्सपांड हुई. ठीक है, अब रिसर्चर्स सिर्फ नॉर्मल टूरिज्म नहीं बल्कि अलग अलग टाइप्स के टूरिज्म पर भी रिसर्च करने लगे, जैसे कल्चरल टूरिज्म हो गया, हेरिटेज टूरिज्म हो गया, रिलीजियस टूरिज्म हो गया. ये सारी चीज़ों पे भी अब स्टडी होना शुरू हो चुकी थी. तो रिसर्चर्स ने इन टॉपिक्स पर भी फोकस किया, जैसे कल्चरल आइडेंटिटी हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया. अब ये सारे टॉपिक्स पर भी रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च चालू कर दी थी. सो टूरिज्म सिर्फ पैसा कमाने का मीडियम नहीं था, बल्कि अब इसको ना एक सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस के रूप में देखा जाने लगा था. ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे. नेक्स्ट आता है मॉडर्न टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी 2000 प्रेजेंट. In 21st century, tourism anthropology has become more advanced. Anthropologists now study. See, अब क्या हो गया कि 21st century में जो tourism anthropology है वो और ज़्यादा एडवांस हो गई है. ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है अब वो क्या स्टडी करते हैं, डिजिटल टूरिज्म, सोशल मीडिया, सस्टेनेबल टूरिज्म, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ये सारी चीज़ें अब वो स्टडी करने लगे हैं. मॉडर्न रिसर्च emphasizes protecting on local tradition while promoting tourism. It encourages respect for local cultures and active participation of लोकल कम्युनिटीज़ इन टूरिज्म डेवलपमेंट. ठीक है, तो आज हमने देखा कि रिसर्चर्स नए टॉपिक पर भी स्टडी करने लगे. करेक्ट, तो उनका जो एम है वो क्या है कि लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, टूरिज्म को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, लोकल कम्युनिटीज़ को टूरिज्म से बेनिफिट दिलाना है, एंड साथ में इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है. ये सारी चीज़ों पर इनका फोकस है. इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी. टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज
It help preserve local culture and tradition, promote understanding between tourists and local communities. See, अब हम इस अब हम टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का इम्पोर्टेंस देखेंगे. सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन को ये प्रिजर्व करती है. ठीक है, टूरिस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज़ के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है ना. सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करती है. कल्चरल हेरिटेज को भी मेंटेन करती है. ये देखिए, रिस्पेक्ट को इंकरेज करती है बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स. हेल्प गवर्नमेंट टू मेक टूरिज्म पॉलिसीज़. गवर्नमेंट को बेटर टूरिज्म पॉलिसीज़ बनाने में भी हेल्प करती है. साथ में ये जो लोकल लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव करती है. ठीक है, लेट्स सी द कंक्लूजन. Tourism anthropology has developed from a small area of first study into an important academic discipline. From early neglect of tourism before the 1950s to detailed research of today, it has helped understand the social and cultural effects of tourism. Modern tourism anthropology promotes responsible and sustainable tourism that benefit both tourists and host communities while protecting cultural heritage for future generations. टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी पहले एक छोटा सा सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन आज क्या हो गया, एक बहुत बड़ा टॉपिक या फिर एक कहें तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो चुका है, राइट. एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टूरिज्म के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक इफेक्ट्स को समझने में हेल्प करता है. ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट है वो 1950 के बाद ही शुरू हुआ है, क्योंकि तब तक तो उसे इग्नोर ही किया जाता था कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. लेकिन 1970s में एक इंडिपेंडेंट फील्ड के रूप में डेवलप हो चुका था ये. एंड आज ये डिजिटल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म जैसे मॉडर्न टॉपिक्स तक पहुंच चुका है. एंड नाउ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि टूरिज्म का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे टूरिस्ट को भी बेनिफिट हो एंड लोकल कल्चर, हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट भी सेफ रहे. ठीक है, एंड इन दोनों का जो रिलेशन है वो भी प्रॉपरली मेंटेन रहे. ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म. Tourism is the activity of traveling from one place to another for leisure, business, education, health, or other purpose. It helps people relax, learn about different cultures, and enjoy new experience. Tourism also contributes to the economy by creating jobs and increasing income for local communities. There are many types of tourism based on the purpose of travel. Some of the important types are given below. टूरिज्म का मतलब क्या होता है, लोगों को जो अपनी नॉर्मल जगह है वहाँ से कहीं दूसरी जगह पे ट्रैवल करना, चाहे वो घूमने के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, या रिलीजन के लिए हो, या फिर कोई भी पर्पस के लिए हो. करेक्ट. तो जब भी कोई पर्सन अपने घर या सिटी से कुछ टाइम के लिए किसी दूसरी जगह पर विजिट करता है और बाद में वापस आता है, तो उसे क्या कहते हैं, टूरिज्म कहते हैं. तो टूरिज्म से लोगों को नए प्लेस देखने को मिलते हैं, नए एक्सपीरियंस एंजॉय करने को मिलते हैं, नए कल्चर के बारे में वो लोग जानते हैं, थोड़ा जो अपना जो रूटीन लाइफ है उससे ब्रेक मिलता है, एंड इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ता है. कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बताए गए हैं नीचे. लेट्स सी. Leisure tourism is the most common type of tourism. People travel during holidays and vacation to relax, enjoy their free time. They visit beaches, mountains, parks, and famous tourist places. The main aim is entertainment, rest, and enjoyment. लेजर का मतलब क्या होता है, फ्री टाइम या हॉलीडे में घूमने जाना. ठीक है, इस टाइम में, इस टूरिज्म में लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसलिए वो ट्रैवल करते हैं. जैसे कि सैटरडे संडे आ गया तो लोग फ्राइडे नाइट को कहीं घूमने चले गए, तो उसे क्या कहते हैं, लेजर टूरिज्म कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, शिमला हो गया, मनाली हो गया, कश्मीर हो गया. तो लोग वेकेशन में इन जगहों पर जाते हैं और उनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या है, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, रेस्ट भी होता है. Cultural tourism involves visiting places to learn about history, tradition, art, music, food, and lifestyle of different communities. Tourists visit historical monuments, museum, temple, fort, and cultural festivals. This type of tourism helps people understand and respect different cultures. जब लोग किसी भी तरह का कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, फूड, इन चीज़ों को जानने के लिए ट्रैवल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल टूरिज्म कहते हैं. जैसे कि खजुराहो टेम्पल हो गया, या फिर जयपुर हो गया, वाराणसी हो गया, तो यहाँ लोग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री को समझने के लिए जाते हैं, एंड इसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल टूरिज्म कहते हैं. रिलीजियस टूरिज्म इज ट्रैवल फॉर स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्पस. पीपल विजिट टेम्पल, चर्चेज, मॉस्क, गुरुद्वाराज एंड अदर होली प्लेसेस टू प्रे एंड
and take part in religious events. In India, places like Varanasi, Haridwar, Tirupati, Bodh Gaya attract millions of pilgrims every year. ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है अपनी अपनी रिलीजियस प्लेसेस पे। एंड जब लोग स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पस से ट्रैवल करते हैं, जैसे कि वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, तिरुपति हो गया, तो यहाँ लोग पूजा, दर्शन एंड स्पिरिचुअल पीस के लिए जाते हैं। एंड ये जो वाराणसी, तिरुपति, ये सारी जगह है, यहाँ पे लाखों लोग हर साल जाते हैं, ठीक है, ताकि वो स्पिरिचुअल अपनी स्पिरिचुअल चीज़ें कर सके एंड पीस उन्हें मिल सके, और हो सकता है रिलीजियस इवेंट में भी पार्ट ले सके। नेक्स्ट आता है एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म इज फॉर पीपल हु एंजॉय एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग एक्टिविटीज। इट इंक्लूड्स ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, river rafting, rock climbing, camping, paragliding, scuba diving, skiing. This type of tourism is popular among young people and adventure lovers. See, adventure का मतलब क्या होता है? Exciting या फिर challenging activities, correct? तो adventure tourism उन लोगों के लिए होता है जो थ्रिल, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, स्काइंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस में पॉपुलर है? यंग एंड एडवेंचर लवर्स में। तो ये एडवेंचर टूरिज्म जनरली यंग लोग ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यही सारी चीज़ें पसंद आती है कि हम पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हैं, हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? एडवेंचर टूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल टूरिज्म, मीन्स ट्रैवलिंग टू अनदर सिटी और कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। पीपल चूज दिस टाइप ऑफ टूरिज्म बिकॉज दे कैन रिसीव क्वालिटी हेल्थ केयर एट लोअर कॉस्ट और एक्सेस स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। इंडिया इज पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म बिकॉज ऑफ इट्स मॉडर्न हॉस्पिटल एंड स्किल्ड डॉक्टर्स। जब लोग ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल करते हैं या फिर दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए फेमस है क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी स्किल्ड होते हैं, हॉस्पिटल मॉडर्न होते हैं एंड ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट सर्जरी हो गया, किडनी ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मेडिकल टूरिज्म में आती है। बिजनेस टूरिज्म इन्वॉल्व ट्रैवलिंग फॉर वर्क रिलेटेड पर्पज such as meeting, conference, exhibition, seminars and trade fairs. Business travelers often combine work with sightseeing during their trip. This type of tourism support trade and economic development. बिजनेस टूरिज्म क्या होता है? जब लोग बिजनेस के काम से ट्रैवल करते हैं उसे बिजनेस टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। पर्पस क्या हो सकता है इसका? मीटिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार हो गया, ट्रेड फेयर्स हो गए, एक्सिबिशन हो गया। तो जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं वो इस चीज़ को ना साइट सीइंग के साथ भी कंबाइन कर देते हैं। मतलब कई लोग मीटिंग हो गई उसके बाद घूमने चले गए, वहाँ पे जो भी फेमस है वहाँ पे वो घूमने चले जाएंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बिजनेस टूरिज्म। Ecotourism. Ecotourism is responsible travel to natural areas while protecting the environment. Tourists visit forests, wildlife sanctuaries, natural parks, and nature reserves. They learn about biodiversity and support conservation efforts. Ecotourism also benefit local communities. ये आज के टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म है। नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए नेचुरल प्लेसेस विजिट करना, इसे क्या कहते हैं? इको टूरिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क घूमने चले गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घूमने चले गए, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट घूमने चले गए। तो इको टूरिज्म का मेन एम क्या होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्टेड रहे एंड लोकल कम्युनिटी को भी सपोर्ट मिले, ठीक है। तो इसका जो मेन एम होता है वो यही रहता है कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है एंड बायोडाइवर्सिटी को समझना है। Rural tourism allows visitors to experience village life, local tradition, farming activities, and handicraft. Tourists enjoy peaceful surroundings, traditional food, and cultural activities. It also creates employment opportunities for rural people. Now, village life को experience करने को क्या कहते हैं? Rural tourism. ठीक है, इसमें जो टूरिस्ट होते हैं वो फार्मिंग देखते हैं, ट्रेडिशनल फूड इंजॉय करते हैं, लोकल कल्चर को समझते हैं, हैंडीक्राफ्ट देखते हैं। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है एंड जो टूरिस्ट हैं वो ट्रेडिशन एंड कल्चर को भी समझते हैं। एजुकेशनल टूरिज्म इन्वॉल्व ट्रैवलिंग टू गेन नॉलेज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट, रिसर्चर एंड टीचर्स visit education institution, historical sites and science museum, cultural centers. Study tours and exchange of program are examples of educational tourism. Educational tourism क्या होता है? एजुकेशन टूरिज्म क्या होता है? नॉलेज और लर्निंग के लिए ट्रैवल करना। फॉर एग्जांपल स्टडी टूर्स हो गए, एजुकेशनल ट्रिप हो गया, म्यूजियम हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस हो गए। तो ये स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि इसमें आप पर्टिकुलर चीज़ को लेके नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर।
Sports tourism. Sports tourism includes traveling to participate in or watch sports event. People travel to attend cricket matches, football tournaments, marathon, and the Olympics or the other sporting event. It promotes sports culture and increased tourism income. स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या होता है? जब भी स्पोर्ट्स देखने के लिए या फिर पार्टिसिपेट करने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं उसे स्पोर्ट्स टूरिज्म कहा जाता है. फॉर एग्जांपल किसी जगह पे मैच होने वाला है तो लोग बाहर से आ रहे हैं, कहीं दूर दूर से आ रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स टूरिज्म कहते हैं. लोग कुछ भी देखने आ सकते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, मैराथन हो गया, ठीक है. तो इसमें क्या होता है? स्पोर्ट्स टूरिज्म से टूरिज्म इनकम भी बढ़ती है, ठीक है, एंड इससे स्पोर्ट्स कल्चर भी प्रमोट होता है. कंक्लूजन. टूरिज्म हैज़ मैनी फॉर्म्स, ईच टाइप सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस. हमने अभी 10 टाइप के टूरिज्म देखे एंड सबका पर्पस अलग है. वेदर पीपल ट्रैवल फॉर रिलैक्सेशन, एजुकेशन, रिलीजन, एडवेंचर, बिजनेस, हेल्थ, नेचर. अब लोग किसी भी चीज़ के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, भले वो एजुकेशन हो, भले वो रिलैक्सेशन हो, भले वो नॉलेज गेन करना हो, ठीक है. तो कुछ भी पर्पस हो सकता है. इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी सपोर्ट होती है, हमारा कल्चर हेरिटेज भी प्रिजर्व होता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती है. इसीलिए अलग अलग टाइप के जो टूरिज्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किसमें? सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अलग अलग टूरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि वो किसी भी कंट्री का सोशली, culturally and economically development कर सके. Okay, let's move on further. What is commodification? Discuss commodification and art forms. Commodification means the process of turning something into product or commodity that can be bought or sold in the market. In tourism, culture, tradition, festival, and art forms are often presented as product to attract tourists and earn money. While commodification helps artists and local communities earn income, it can also change the original meaning and the value of cultural tradition. Commodification क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को मार्केट में बेचने लायक प्रोडक्ट बना देना ताकि उससे पैसे कमाए जा सकें. तो जब किसी कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल या आर्ट को टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने और इनकम कमाने के लिए कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कमोडिफिकेशन कहते हैं. मान लो कोई एक विलेज है, वहाँ पे एक ट्रेडिशनल फोक डांस सिर्फ फेस्टिवल के टाइम ही परफॉर्म होता था, ठीक है, लेकिन बाद में उस डांस को रोज टूरिस्ट के सामने टिकट लेकर परफॉर्म किया जाने लगा. तो अब उस डांस का पर्पस सिर्फ ट्रेडिशन नहीं बल्कि इनकम भी हो गया है. तो इसे क्या कहेंगे? हम कमोडिफिकेशन कहेंगे. ठीक है. लेट्स मूव ऑन फर्दर. Meaning of commodification. Commodification is a process of giving a commercial value to cultural objects, tradition or art form. Earlier, many art forms were performed for religious, social and cultural purpose. Today, many of them are performed mainly for tourist entertainment and business. For example, यही example मैंने आपको अभी बताया था. सर टूरिज्म में कमोडिफिकेशन का क्या मतलब है कि लोकल कल्चर को टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनाना. जैसे ट्रेडिशनल डांस हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, लोकल फूड हो गया. तो इन सारी चीज़ों को इनकम का सोर्स बना दिया जाता है ताकि लोग आएँ और पैसा देकर इस चीज़ को एंजॉय करें. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि कोई फूड है और ये फूड सिर्फ अप्रैल मंथ में बनता है. टूरिज्म से इनकम इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक शॉप लगा ली, यहाँ पे वो यही स्पेसिफिक फूड को पैसे देकर बेचते हैं. तो इससे क्या हुआ? उनकी इनकम बढ़ गई. करेक्ट. कमोडिफिकेशन एंड आर्ट फॉर्म्स. आर्ट फॉर्म इंक्लूड म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, sculpture, handicraft, theatre and folk performance. Tourism has increased the demand for these cultural products, leading to their commodification. आर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया. तो ये किसी भी सोसाइटी की एक कल्चर आइडेंटिटी को दिखाते हैं, है ना. तो टूरिज्म बढ़ने के बाद इन आर्ट फॉर्म्स को कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाने लगा. मतलब हर चीज़ को इन्होंने कमर्शियल वे में यूज़ करना चालू कर दिया. ठीक है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स आर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट सोल्ड इन द टूरिस्ट मार्केट. मतलब कुछ भी वो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उसे टूरिस्ट मार्केट में सेल कर देना. फोक डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज फॉर टूरिस्ट. जैसे कि हम देखते हैं ना कि कहीं कहीं गाँव में मंच लगे हुए रहते हैं, रोज़ शाम को 7 बजे यहाँ पे डांस होता है, तो टिकट लेके आप देख सकते हैं. ट्रैवल पेंटिंग्स आर डिस्प्लेड इन एग्जीबिशन एंड ऑनलाइन स्टोर. जितनी भी ट्रैवल पेंटिंग्स हैं उन्हें एग्जीबिशन में लगा देना ताकि उससे भी पैसे बन जाएँ. ठीक है. क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट अरेंज एज टूरिस्ट अट्रैक्शन. जैसे ये मंच होता है डांस के लिए, उसी तरह से सॉन्ग्स के लिए भी मंच होता है ताकि लोग उसे भी इंजॉय कर सकें.
हैंडमेड सॉफ्टवेयर, सॉलिड, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट, जितने भी हैंडमेड, फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग है ना, तो उसे कहाँ पर हिस्टोरिकल या कल्चरल साइट्स पे बेच दिया जाता है। दीज आर्ट फॉर्म बिकम मार्केट प्रोडक्ट दैट जनरेट इनकम फॉर आर्टिस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज़। इसी की वजह से जो आर्टिस्ट हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, उन्हें काफ़ी पैसा बनाने के लिए मिलता है। एक मिनट के लिए आप सोचिए जो परफॉर्मर्स हैं उन्हें तो पैसे मिलेंगे ही, तो आप सोचिए कि जो परफॉर्मर्स का जो जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया है उसने मंच पे लगाया होगा और इसी की वजह से मंच वाले को भी तो पैसे मिले होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो टूरिज्म है उसकी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों को मिलती है। ठीक है, सो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ कमोडिफिकेशन ऑन आर्ट फॉर्म्स, इसकी वजह से क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है। लेट्स सी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने कहा कि आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, म्यूजिशियन एंड डांसर्स, इन लोगों की बहुत अर्निंग होती है क्योंकि ये अपनी जो स्किल है उसे बेचते हैं एंड टूरिस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स, कमर्शियल डिमांड एनकरेज आर्टिस्ट टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स दैट माइट अदरवाइज डिसअपियर। सी, लोकल कल्चर दुनिया भर में फेमस होती है, करेक्ट, एंड टूरिस्ट इन्हीं नए ट्रेडिशन के बारे में भी सीखते हैं। तो जो लोग हैं वो इन्हें प्रमोट करते रहते हैं कि आप इसे कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, वरना ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो आप ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सेल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परफॉर्मेंस की वजह से लोकल बिजनेस तो सपोर्ट होती हैं, साथ में जो इकोनॉमी है रूरल एंड ट्राइबल एरियाज़ की वो भी इम्प्रूव होती है। ग्लोबल रिकग्निशन, टूरिज्म हेल्प लोकल आर्ट फॉर्म गेन इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी, इसकी वजह से जो लोकल आर्ट है उसको इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी मिलती है। फॉरेन विजिटर्स लर्न अबाउट द कंट्रीज कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसकी वजह से जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो हमारी कंट्री के कल्चर के बारे में और ट्रेडिशन के बारे में सीखते हैं। एनकरेज क्रिएटिविटी, इसी की वजह से आर्टिस्ट नई डिज़ाइन डेवलप कर पाते हैं, नई स्टाइल्स बना पाते हैं ताकि वो कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस हैं उसे मीट कर सकें एंड वो जो ट्रेडिशनल वाला एलिमेंट है उसे अलाइव रख सकें। नाउ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कमोडिफिकेशन, क्या क्या कमोडिफिकेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ओरिजिनल मीनिंग का गायब हो जाना, हो सकता है कि जो ओरिजिनल मीनिंग है वो गायब हो जाए। मेनी आर्ट फॉर्म्स वर क्रिएटेड फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल पर्पसेस, बहुत सारे आर्ट फॉर्म सिर्फ रिलीजियस एंड कल्चरल पर्पस के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन कमर्शियल परफॉर्मेंस की वजह से जो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाता है। डिक्लाइन इन ऑथेंटिसिटी, टू अट्रैक्ट टूरिस्ट परफॉर्मेंस आर समटाइम्स शॉर्टन एंड मॉडिफाइड, कभी कभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो ओरिजिनल नहीं रहती। मास प्रोडक्शन, ट्रेडिशनल हैंडमेड क्राफ्ट मे बी रिप्लेस्ड बाय मशीन मेड प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग क्वालिटी एंड यूनिकनेस। सी, हम सब जानते हैं कि जब भी हम कुछ हाथ से बनाते हैं तो कितना बढ़िया बनता है, कितना बारीकी से बनता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी आप जब बहुत सारा बनाना होता है तो हो सकता है उसे मशीन से रिप्लेस कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी एंड यूनिकनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिस्ट, समटाइम मिडल मैन अर्न मोर प्रॉफिट दैन द एक्चुअल आर्टिस्ट, लिविंग क्राफ्टमैन विद लो इनकम। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये पर्सन ने कुछ बनाया है ना, और यहाँ पे एक मिडल मैन है जो इसे ऑनलाइन बेचना चाहता है, ठीक है, और यहाँ पे फॉरेन पर्सन बैठा है, इसने इसको कितने में बेचा। फॉर एग्जांपल ये चीज़ पड़ी इसे 100 रुपये की और इसने इसको कितने में बेचा, 1000 रुपये में बेचा। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है ना। तो इसकी वजह से जो आर्टिस्ट है उसको हो सकता है कि उसको कम इनकम मिले और जो मिडल मैन है वो ज़्यादा इनकम कमा ले। Some traditions are presented in simplified or incorrect way to only to entertain tourists, leading to misunderstanding of the culture. कभी कभी कुछ ट्रेडिशंस को गलत तरीके से या फिर सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो टूरिस्ट को एंटरटेन कर सके, जिसकी वजह से कल्चर को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट आर्ट फॉर्म्स, किस तरह से हम अपने आर्ट फॉर्म्स को किस तरह से हम अपने आर्ट फॉर्म को बचा सकते हैं। लेट्स सी, सपोर्ट लोकल आर्टिस्ट टू बाय बाइंग जेन्युइन हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अब असली लोकल आर्टिस्ट से ही हैंडमेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए ताकि उन्हें सीधा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, प्रोवाइड फेयर वेजेस टू क्राफ्टमैन एंड परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन को उनकी मेहनत के हिसाब से सही पेमेंट मिलनी चाहिए, जितनी उन्होंने मेहनत की है उसी हिसाब से उन्हें पैसा मिलना चाहिए। प्रिजर्व द ओरिजिनल स्टाइल एंड द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, ट्रेडिशनल आर्ट को उसकी असली पहचान के साथ ही प्रेजेंट करना चाहिए, मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइज कल्चरल फेस्टिवल, ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो लोकल कल्चर का रिस्पेक्ट करे और उसे बढ़ावा दे। एनकरेज
गवर्नमेंट एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। Commodification is an important part of modern tourism because it helps transform cultural art forms into source of income and employment. It supports economic growth and promotes cultural exchange across the world. However, excessive commercialization can introduce the originality and cultural value of traditional arts. Therefore, it is important to maintain a balance between economic benefits and cultural preservation so that future generation can enjoy and appreciate authentic art form. कमोडिफिकेशन मॉडर्न टूरिज्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इससे कल्चर एंड आर्ट फॉर्म्स इनकम और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बन जाते हैं। ठीक है, इससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है एंड जो अलग अलग देशों के लोग हैं वो एक दूसरे के कल्चर को भी समझ पाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो जाए तो वो ट्रेडिशनल आर्ट की ओरिजिनलिटी एंड कल्चरल वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए हमेशा इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन के बीच प्रॉपर बैलेंस बनाना ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी इसका असली आर्ट फॉर्म को देख सके और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सके। Discuss heritage tourism with suitable example. Heritage tourism is a type of tourism in which people travel to visit places that have historical, cultural, architecture, or religious importance. It helps people learn about the tradition, history, and lifestyle of different communities. Heritage tourism allows visitors to experience the past while also preserving it for future generation. It is one of the fastest growing form of tourism because many people enjoy exploring monuments, museum, temple, fort, and heritage villages. हेरिटेज टूरिज़्म एक ऐसा टूरिज़्म है जिसमें उन जगहों पर ट्रैवल किया जाता है जहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ें हों या फिर रिलीजियस, कल्चरल, आर्किटेक्चरल, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। जैसे कोई मंदिर हो गया या फिर कोई महल हो गया, कोई पैलेस हो गया, तो लोग यहाँ पे जाना बहुत पसंद करते हैं एंड इसी को हेरिटेज टूरिज़्म कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रेडिशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में समझते हैं एंड साथ में ये जो हेरिटेज टूरिज़्म है इसकी वजह से लोग पास्ट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, साथ में ही वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसे प्रिजर्व करते हैं। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ टूरिज़्म है क्योंकि बहुत से लोग मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करना, म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करना, टेम्पल, फोर्ट्स, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना उन्हें बहुत पसंद आता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ हेरिटेज टूरिज़म। हेरिटेज टूरिज़म refers to traveling to places that have cultural or historical value. These places may include ancient monuments, historical buildings, fort, places, museum, archaeological site, religious places, and traditional villages. The main aim of heritage tourism is to understand and appreciate its history, culture, and tradition. हेरिटेज टूरिज़म का मतलब है उन प्लेसेस पर ट्रैवल करना जिनकी कल्चरल एंड हिस्टोरिकल वैल्यू हो। ठीक है, ये प्लेसेस कौन से हो सकते हैं? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हो गए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, फोर्ट, पैलेसेस, म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये सब प्लेसेस हमें बताते हैं कि पुराने टाइम पे लोग कैसे रहते थे, उनकी कल्चर कैसी थी, उनका आर्किटेक्चर कितना एडवांस था। तो हेरिटेज टूरिज़म का क्या एम था? हिस्ट्री को समझना, कल्चर को अप्रिशिएट करना एंड ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करना। ओके, let's move on further. Heritage tourism is not only provides knowledge and enjoyment but also help in protecting important cultural sites. It creates awareness among people about the importance of preserving our heritage. Heritage tourism सिर्फ knowledge या enjoyment ही नहीं देता बल्कि heritage sites को protect करने में help करता है and लोगों में awareness create करता है कि अपनी cultural heritage को बचाना कितना ज़रूरी है। ओके, टाइप्स ऑफ हेरिटेज टूरिज्म, किस तरह के टूरिज्म होते हैं? लेट्स सी। कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म, सबसे पहला आता है कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म, विजिटिंग प्लेसेस दैट रिफ्लेक्ट द कस्टम, ट्रेडिशन, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल। सी, ये टूरिज्म लोकल पीपल की जो कस्टम है, जो म्यूजिक है, फेस्टिवल, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों को देखने में और समझाने के लिए होता है। ठीक है, अगर कोई टूरिस्ट राजस्थान जाकर वहाँ का फोक डांस या ट्रेडिशनल ड्रेस और फेस्टिवल देखता है तो कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म होता है। हिस्टोरिकल हेरिटेज टूरिज्म, एक्सप्लोरिंग फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स। ओके, इसमें क्या है, लोग जो हैं वो फोर्ट, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी जगह विजिट करते हैं ताकि हिस्ट्री को समझ सके। ये टूरिज़्म हमें पुराने जो राजा हैं, जो एम्पायर्स हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इसके बारे में नॉलेज देता है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस हेरिटेज टूरिज़्म। लोग इसमें टेम्पल, मॉस्क, चर्चेस, मोनेस्ट्रीज, यहाँ पर मतलब ऐसी पवित्र जगह पर जाते हैं एंड इस टूरिज्म का जो पर्पस होता है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना होता है एंड रिलीजियस फेथ होता है।
Okay, architectural heritage tourism. Appreciating old buildings, ancient temples, palaces and unique style of architecture. इसमें लोग पुरानी बिल्डिंग, टेम्पल, पैलेसेस या और कोई जगह, ठीक है, इसकी यूनिक आर्किटेक्चर को देखने जाते हैं। ठीक है, इस टूरिज्म में फोकस कहाँ पे होता है? बिल्डिंग के डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन स्टाइल, ये सारी चीज़ों को समझने पर होता है। या और कोई जगह, ठीक है, इसकी यूनिक आर्किटेक्चर को देखने जाते हैं। ठीक है, इस टूरिज्म में फोकस कहाँ पे होता है? बिल्डिंग के डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन स्टाइल, ये सारी चीज़ों को समझने पर होता है। Some famous example of heritage tourism are ताजमहल is one of the most famous heritage site of in the world. See, हम सब ताजमहल को जानते ही हैं, ठीक है। ताजमहल दुनिया की सबसे फेमस हेरिटेज साइट में से एक है। लोग यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखने आते हैं। नेक्स्ट है रेड फोर्ट, अट्रैक्ट विजिटर हु वांट टू लर्न अबाउट इंडियाज हिस्ट्री। सेकेंड आता है रेड फोर्ट, यहाँ पर लोग इंडिया की हिस्ट्री एंड मुगल एम्पायर के बारे में भी जानने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है हम्पी। हम्पी इज़ नोन फॉर एंशियंट टेम्पल। ये अपने एंशियंट टेम्पल एंड विजयनगर एम्पायर के रूइंस के लिए फेमस है। यहाँ पर जाकर ना टूरिस्ट पुरानी सिविलाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को देखते हैं। अजंता एंड एलोरा केव्स, लेट्स सी, ये केव्स अपनी रॉक कट आर्किटेक्चर एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर के लिए फेमस है। कुनाक्सन टेम्पल, ये टेम्पल अपनी यूनिक आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनली प्लेसेस लाइक पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, कोलोसियम आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ हेरिटेज टूरिज्म। अब बाकी देखो, इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा या फिर कुछ यूनिक हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? हेरिटेज टूरिज्म में आएंगी। इसका इंपॉर्टेंस अब हम देखेंगे। हेरिटेज टूरिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीज़न। अब ये जो हेरिटेज टूरिज्म है बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैं बताऊं तो मतलब इसकी वजह से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड कल्चरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में हेल्प मिलती है सबसे पहला। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है लोकल लोगों के लिए, जैसे होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, है ना। लेट्स मूव ऑन फर्दर। इट इंक्रीजेज द इनकम ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। इसकी वजह से लोकल कम्युनिटी की इनकम भी इंक्रीज़ होती है, साथ में ये कंट्रीज़ की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन होता है। प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंज। अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के बीच कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। इसके थ्रू विजिटर्स को हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर, इनके बारे में नॉलेज मिलता है एंड इसकी वजह से गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़ हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है? लेट्स सी। डैमेज टू मॉन्यूमेंट्स। पॉल्यूशन एंड ओवरक्राउडिंग की वजह से मॉन्यूमेंट्स को नुकसान तो पहुंचता ही है, ठीक है। कई हेरिटेज साइट की प्रॉपर देखभाल भी नहीं हो पाती है, ठीक है। एंड कई बार जो हेरिटेज साइट्स हैं उसके पास इलीगल बिल्डिंग्स भी बन जाती है, जिससे उनकी ब्यूटी एंड सेफ्टी भी अफेक्ट हो जाती है। वेंडलिज्म, इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी या मॉन्यूमेंट्स को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो जैसे दीवारों पे नाम लिख दिया, मूर्ति तोड़ दी, ये सब हेरिटेज साइट को डैमेज कर दिया, ये सब किस में आता है? वेंडलिज्म में आता है। इनसफिशिएंट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग। अब कई लोगों को हेरिटेज साइट की इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है, वो समझते ही नहीं है कि इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, इसका ध्यान रखना है। लोग कुछ भी करते हैं, ये लव, ये सिक्के लव, ये कुछ भी लिख के आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ भी हरकतें नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, कंजर्वेशन, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। इन चैलेंजेस से बाहर आने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, कंजर्वेशन एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ही बेहतर तरीके हैं ताकि इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। Heritage tourism is an important way of preserving history and culture while promoting tourism and economic development. It allows people to connect with the past, understand the rich tradition of different societies. Famous heritage sites such as Taj Mahal, Red Fort, Hampi, Ajanta, and Konark Temple attract millions of visitors every year. By protecting these valuable sites and promoting responsible tourism, we can ensure that our cultural heritage remains safe फॉर फ्यूचर जनरेशन। हेरिटेज टूरिज्म हिस्ट्री एंड कल्चर को प्रिजर्व करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। ये टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को प्रमोट करता है। जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, हम्पी हो गया, तो इन जैसे हेरिटेज साइट्स पर हर साल लाखों टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं एंड इसीलिए हमें इन हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए।
ताकि हमारी कल्चरल हेरिटेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्टेड रहे. Okay, so that's all for today. Thank you so much and all the best for your exam.